नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सीईसी ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे टेलीविज़न प्रोडक्शन स्टेजेस के बारे में। आप जब भी किसी कार्यक्रम को टेलीविज़न पर देखते हैं तो शायद आपके जहन में यह बात ना आती हो कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी तरह की प्रक्रिया को टेलीविज़न के अलावा फिल्मों में भी अपनाया जाता है। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करूंगी उसका बड़ा हिस्सा टेलीविज़न प्रोडक्शन से है। टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले हर कार्यक्रम को जिन स्टेजेस से गुजरना होता है वो आमतौर पर 3 हिस्सों में बंटा है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। यानी 3 ऐसे हिस्से जो टेलीविज़न के किसी प्रोग्राम को बांधने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप जब किसी प्रोग्राम को टेलीविज़न पर देखते होंगे आपको ये लगता होगा कि कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन इस पूरी एग्जीक्यूशन के लिए असल में इन स्टेजेस को बनाया गया है ताकि जब एग्जीक्यूशन हो तो उसमें कोई कमी ना रह जाए। और इसीलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्री प्रोडक्शन स्टेज से। ये स्टेज सबसे अहम स्टेज है, पहली स्टेज है और यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी और अहम फैसले लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये सोचा जाता है कि आइडिया क्या है, आप कौन सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, किसके लिए बनाना चाहते हैं, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, कितनी देर का कार्यक्रम होगा, किस बुलेटिन से पहले या किस स्लॉट में वो जाएगा, किस दिन जाएगा, किस तरह के लोग उसे देखेंगे, उसकी भाषा क्या होगी, उसकी अवधि क्या होगी और उसे बनाते हुए किस मोड को ध्यान में रखा जाना है। क्या वो हास्य से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, क्या वो सीरियस प्रोग्राम है, क्या वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, फीचर रिपोर्टिंग है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड न्यूज़ रिलेटेड कोई प्रोग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री प्रोडक्शन स्टेज असल में एक आधारभूत स्टेज है जो कि नींव रखती है किसी भी कार्यक्रम की सफलता की और उसकी शुरुआत की। आइडिया पर विचार होने के बाद फिर बहुत सी और प्रक्रियाओं के बारे में इसी स्टेज में सोचा जाता है। आप इस स्लाइड में पढ़ भी सकते हैं कि इसी स्टेज के दौरान ये तय किया जाता है कि स्क्रिप्ट, कास्टिंग, लोकेशन, स्काउटिंग, इक्विपमेंट, क्रू, शॉर्टलिस्ट, ये सब क्या होगा। असल में ये एक प्लानिंग स्टेज है, यानी जो प्रोग्राम को बना रहा है उसे ये तय करना होगा कि वो कितने लोगों के मेंबर्स की टीम को रखेगा, क्रू कितना चाहिए, कितने तरह के लोगों की ज़रूरत है और किस विशेषज्ञता के लोगों की ज़रूरत है। एक रफ स्क्रिप्ट इसी समय बनाई जाती है और इसके अलावा लोकेशन के बारे में भी सोचा जाता है। उस जगह पर जाकर ये देखना होगा कि वो लोकेशन कितनी सूटेबल है, वहाँ पर किसी तरह का कोई शोर ना होता हो जिस समय आप लोकेशन में उस जगह शूट करना चाहते हो। वो जगह पब्लिक के पव्यू से कितनी दूर है, वहाँ पर बाकी इंतज़ाम कैसे हैं, क्या वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है, क्या वहाँ पर इक्विपमेंट को चार्ज करने की सुविधा है कि नहीं। हर छोटी बड़ी चीज़ को आपको इस लोकेशन हंटिंग के दौरान ध्यान में रखना होगा। इसी तरह शॉर्ट्स के बारे में सोचना होगा कि आप जो कार्यक्रम बना रहे हैं असल में उनमें शॉर्ट्स को लेकर आपको किस तरह की आप विविधता को लाना चाहते हैं। स्क्रिप्टिंग में भी जो रफ स्क्रिप्ट आप बनाएंगे उसको कार्यक्रम की ड्यूरेशन और ज़रूरत के मुताबिक आप रफली उसे बना लेंगे। लेकिन यहाँ मैं साफ कर दूं कि हर तरह के प्रोग्राम की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और न्यूज़ स्टोरी बना रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्क्रिप्ट एक एक शब्द बिल्कुल वैसी ही हो, जैसी आपने लिखी हो वैसा ही वो शूट होगा। क्योंकि जब आप शूट में जाएंगे लोकेशन में हो सकता है कि ज़रूरतें बहुत बदल जाएं और आपको नए सिरे से स्क्रिप्ट को लिखना हो। लेकिन कुछ मामलों में स्क्रिप्ट एकदम तय होती है, जैसे कि टेलीविज़न सोप ऑपेराज में आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है सीरियल की वो आमतौर पर एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट बन जाती है और उसी के आधार पे जो एक्टर्स हैं, जो टैलेंट है उससे उन स्क्रिप्ट को, उस शॉर्ट उनको वो याद करता है। और उसी तरह कैमरा पर्सन्स और डायरेक्टर सब इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो रफ स्क्रिप्ट है वही असल में एक फाइनल स्क्रिप्ट का आकार ले ले। यही वो स्टेज है जब आइडिया को बनाने के बाद प्रपोजल दिया जाता है। कई चैनल्स में आज भी प्रोग्राम को अप्रूव कराने के लिए पहले एक प्रपोजल दिया जाता है और अगर आप किसी और चैनल के लिए काम कर रहे हैं जहां कि आप एम्प्लॉय नहीं हैं तब तो प्रपोजल देना और भी ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए प्रोडक्शन स्टेज में आपको इन पर गौर करना होगा। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है कास्टिंग के बारे में। अगर आपको उसमें कुछ आर्टिस्ट चाहिए या फिर आपको बाहर के लोग लेने हैं, बाहर के मेकअप आर्टिस्ट लेने हैं तो वो भी आपको यहीं पर सोचना होगा। इसके अलावा बजट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है।
बजट को हमेशा प्री प्रोडक्शन स्टेज में बना लिया जाता है और दोनों तरह का बजट बनता है। एक तो वो जो साफ तौर पर जो खर्चे आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो होंगे, और दूसरा इमरजेंसी के लिए भी एक अलग बजट को रखा जाता है। बजट में आप सारे खर्चे शामिल करेंगे, हर तरह का संभव खर्चा, चाहे वो गाड़ी के आने जाने का हो या बायर आने जाने का हो, रहने का हो, खाने पीने का हो, उस लोकेशन में शूट करने का हो, या फिर किसी भी तरह की पेमेंट देने का हो, सारा खर्चा यहाँ पर शामिल होगा। इसके अलावा अगर आपने कैमरा को हायर किया है या कैमरा पर्सन की आपने सेवा ली है या ग्राफिक आर्टिस्ट आपने लिए हैं, जिसको भी आपने हायर किया है, उस सारी पेमेंट को आपको अपने बजट में शामिल करना होगा। इसी स्टेज में आपको परमिशंस भी लेनी होंगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पर शूट कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अगर किसी प्राइवेट बॉडी की वो जगह है और आपको परमिशन लेनी है, तो यहीं पर आपको ये तय करना होगा कि आपको वो परमिशन मिलेगी कि नहीं, और परमिशंस के लिए आपको अप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कनॉट प्लेस में शूट करना चाहते हैं और आप संडे के दिन आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एरिया एनडीएमसी के अधीन आता है और आपको ये मालूम है कि वहाँ परमिशंस लेनी ज़रूरी है, तो पहले आप परमिशन लेने का काम भी इस स्टेज में कर लेंगे, ताकि ये ना हो कि आप अपने शूट को प्लान कर लें और बाद में परमिशंस को मिलने में दिक्कत आने लगे। इसी तरह आपको अगर ये लगता है कि आप आउटडोर के बजाय इंडोर शूट करना चाहेंगे, तब भी बहुत सी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपका सेट कैसा होगा, जहां आप शूट करना चाहते हैं जिस भी स्टूडियो में, क्या वो आपका अपना स्टूडियो है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का है, या फिर आप एक हायर्ड स्टूडियो लेना चाहते हैं, कितना बड़ा वो स्टूडियो हो, क्या आप उसमें ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या वहां पर माइक्रोफोन्स उस तरह के हैं, और क्या आपको बाहर से कुछ इक्विपमेंट्स को हायर करना होगा, और अगर हाँ तो उसका खर्चा क्या होगा। यहीं पर आप ये भी सोचेंगे, अगर आपको एडिटिंग के लिए भी इक्विपमेंट को हायर करना है या किसी ऑफिस में जाकर आपको उसे एडिट करना है, उसका खर्चा क्या होगा, वो भी आपको यहीं पर सोचना होगा, और कितने घंटे का आपका शूट होगा। इसी तरह अगर आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है, साउंड रिकॉर्डर्स की ज़रूरत है, या आपको कोई और टैलेंट हायर करना है जो कि आपके प्रोडक्शन के काम को आसान और ज़्यादा अच्छा बना कर सकता है, तो वो खर्चा भी आपको यहीं पर शामिल करना होगा। जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपने जो ड्यूरेशन सोची है अपने कार्यक्रम की, क्या उसके मुताबिक आपने अपने प्रपोजल को, अपने आइडिया को बनाया है, क्या उसी के मुताबिक आपके स्क्रिप्ट है या नहीं है। ये सब तय होने के बाद फिर आप ये तय करेंगे कि आपको कब अपने प्रोग्राम को शूट करना है और कैसे उसके लिए पूरी तैयारियां करनी है। कितने बजे का आपका कॉल टाइम होगा, क्रू को आप कहाँ कहाँ बुलाएंगे, उनके आने जाने का इंतज़ाम क्या होगा, और क्या वो एक दिन का शूट होगा या वो कई दिनों तक वो शूट चलेगा, क्या वो लोकेशंस बार बार बदलेंगी। ये सारी चीज़ें फुल प्रूफ तरीके से आप तैयार करने के बाद फिर प्रोडक्शन की स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। Production is the actual filming of the video. The video production company you are working with bring their crew, equipment, talent, actors and all necessary props out to the location and capture all the footage necessary. यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आप असल में अब एक्शन ओरिएंटेड काम पर उतर आते हैं। यहाँ पर सब कुछ एक्शन है, और इसीलिए प्री प्रोडक्शन में जब आप सब चीज़ें लिख कर रखते हैं तो आपके लिए एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोड्यूसर, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इसका हिस्सा हो। मेकअप आर्टिस्ट, कैमरा पर्सन, कैमरा असिस्टेंट, और बाद में वीडियो एडिटर्स, ये सब उसका हिस्सा बन जाते हैं। एक्चुअल शूटिंग के समय आपकी एक चेकलिस्ट होगी, आप जरा स्क्रीन पर देखिए। ये चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। शेड्यूल फॉर ईच डे, क्रू लिस्ट, कॉल शीट, वीडियो टेप स्टॉक, clothing according to the location, planning of shots, sequences, description of program to the crew, monitoring, labeling tapes, checking the shots. आप जब शूट के लिए पहुंचेंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो टाइम स्लॉट फिक्स किया है उसके अंदर आपका शूट हो जाए। आपके पास कैमरा, लेंस, बैटरी, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, माइक्रोफोन्स, लाइट्स, मॉनिटर ज़रूर साथ में हो। मॉनिटर आमतौर पर इसलिए साथ में रखा जाता है, खासतौर पर प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि जो कैमरा पर्सन शूट कर रहा है वो साथ साथ ये देख सके कि जैसा वो चाह रहा है वैसे शॉट्स आ रहे हैं कि नहीं। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार अगर लोकेशन में गए तो दोबारा वहां पर शूट करना फिर आसान नहीं होगा। इसी तरह प्रोडक्शन के दौरान आप जो शूट कर रहे हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो साथ साथ उसे लॉग करता रहे। जैसे कई बार बहुत सारे टेक्स हुए हैं, बीच में किसी तरह की आवाज़ आ गई है, वहां पर आपने कट किया है,
या फिर कोई शॉट आपको ज़्यादा बेहतर लगा है, कोई एक्स्ट्रा शॉट्स आपके पास हैं जो जिसका सीक्वेंस वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, तो प्रोडक्शन असिस्टेंट अगर इन टेप्स को लॉक साथ साथ करता रहेगा, शॉट्स को लॉक करेगा, तो एडिटिंग के समय बहुत सा समय बच जाएगा। प्रोडक्शन के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि पूरी स्टेज में प्रोड्यूसर डायरेक्टर एकदम पूरी तरह से सतर्क हो और कोई भी कमी रह जाए तो उसको वो वहीं पर पूरा कर ले, ताकि दोबारा से उस लोकेशन में ना जाना पड़े। इसी समय ये भी देखना जरूरी है कि ऑडियो जो किया जा रहा है रिकॉर्ड, उसकी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक हो। कई बार पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड होने के बाद ये समझ में आता है कि ऑडियो ठीक नहीं था, इसलिए शुरू में ही इन सब चीजों को चेक करना जरूरी बनता है। अब हुई पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज की बात। हो सकता है आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए आपने 12 घंटे शूट किया। अब वो 12 घंटे का प्रोग्राम तो आप टीवी पर दिखाएंगे नहीं, आपको दिखाना है आधा घंटा। अब उसे आधा घंटा दिखाने के लिए जरूरी है कि आप एडिटिंग करें। अगर प्रोडक्शन असिस्टेंट ने सारे शॉट्स को ठीक से लॉक किया है और आने के बाद उन शॉट्स को ठीक से देखा है तो एडिटिंग आसान हो जाएगी। अगर 10 अलग अलग टेप्स में हुआ है और आपको मालूम है कि कहां पर कौन सा शॉट है तो भी आसान हो जाएगा। और आज के ज़माने में जब हम नॉन लीनियर एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा सुगम हुई है। आने के बाद जो प्रोडक्शन के लोग हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि पहले सारे शॉट्स को देख लें, उसमें से बेहतरीन शॉट्स को निकाल लें, उसके बाद स्क्रिप्ट को मैच कर लें, स्क्रिप्ट में जो भी बदलाव करने हैं उसे स्टेज पर करके और फिर वॉइस ओवर के बाद उसकी एडिटिंग शुरू कर दें। इसी दौरान अगर आपको लगता है कि आप ग्राफिक्स डालना चाहते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर को उसी समय बताया जाना चाहिए। क्रेडिट रोल, टाइटल, उसका डिज़ाइन हो जाए। मोन्टाज बनाना ज़रूरी है। आप जो म्यूज़िक यूज़ करेंगे उसका चयन ज़रूरी है। क्या वो म्यूज़िक कॉपीराइटेड है, क्या वो खरीदा जाना है, ये भी तय करना इस स्टेज में ज़रूरी है। पोस्ट प्रोडक्शन असल में वो स्टेज है जो किसी कार्यक्रम को पूरी तरह से बांधती है, उसे अंतिम रूप देती है, इसलिए यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। आपने अगर किसी शॉट का चयन किया है लेकिन उससे बेहतर कोई और शॉट है तो ये जरूरी है कि जो बेहतरीन है उसी का इस्तेमाल किया जाए। इस स्टेज में इन बातों का ध्यान रखा जाता है: लॉगिंग, टाइम कोड, बाइट्स, ग्राफिक्स, पेपर एडिट्स, वॉइस ओवर डबिंग, डिजिटल एडिटिंग किट, म्यूजिक, ब्लू स्क्रीन फॉर क्रिएटिंग इमेजेस एंड जंप कट्स। अब अगर कोई ऐसा शॉट है जिसमें जंप कट है, दो शॉट्स आपस में ठीक से मैच नहीं कर रहे हैं और उसमें एक जंप आ रहा है, तो एडिटर को तुरंत ये ध्यान रखना होगा कि वो बीच में कटअवेज लगाए। कटअवेज का मतलब वो होता है जब शूट के दौरान आप कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स लेते हैं उसी लोकेशन का या उसी व्यक्ति का जो बात कर रहा है, ताकि आप बीच में इंसर्ट कर सकें। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और बात करते हुए अगर कोई जंप है, लेकिन अगर मेरे हाथ के शॉट्स हैं या फिर आंखों के शॉट्स हैं या फिर किसी किताब को पढ़ते हुए शॉट्स हैं, आप उनको बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि ऑडियंस को इस बात का अंदाज़ा ना हो कि बीच में असल में कहीं पर कोई चूक हो गई थी। कोई अगर कैमरा का कोई शॉट अगर सही नहीं है तो जंप कट उसको कहते हैं, और उस शॉट को छुपाने के लिए या मिटाने के लिए आप एक कटअवे के जरिए उसको एक खूबसूरत रूप दे सकते हैं। इसी समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप टाइटल्स और क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी मोन्टाज आपने बनाया है वो चैनल की पॉलिसी के मुताबिक हो। जिन रंगों का चैनल इस्तेमाल करता है, जो ब्रांड वहाँ का, जो ब्रांडिंग वहाँ की है, जिन कलर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके मुताबिक ही डिज़ाइनिंग की जाए। इसमें एक बात और है कि कॉपीराइट का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने शुरू में जब आप शूट करने गए और आपने लोकेशन के लिए किसी से परमिशन ली तो वो क्रेडिट आपको अंत में ज़रूर देना चाहिए। इसी तरह अगर किसी और का भी कॉपीराइटेड मटेरियल है या फिर किसी और को आपको क्रेडिट देना है, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, लिरिसिस्ट हो, जिसने म्यूज़िक कंपोज किया हो वो हो, या फिर कोई और जिसने कपड़े डिज़ाइन किए हों और डिज़ाइनर ने अगर कहा था कि उसका कॉपीराइट उसको आपने क्रेडिट रोल में इंक्लूड आप करेंगे, तो वो आपको खास तौर पे ध्यान में रखना होगा। इसके बाद जब अंतिम तौर पर कार्यक्रम बन जाए तो उसे दोबारा फिर से नए सिरे से देखना ज़रूरी है, ताकि उसमें कोई कमी ना रहे। अगर आपको कार्यक्रम 26 मिनट का बनाना है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका कार्यक्रम 27 मिनट का ना हो। आपको अगर बीच में एड ब्रेक्स देने हैं, एड ब्रेक बिल्कुल सही जगह पर आए। आपको अगर ब्रेक देना है, टीजर देना है, बीच में कट देना है, वो कट एकदम सही जगह पर हो। मास्टर टेप बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी जिस भी समय ब्रेक को आना है वो एग्जैक्टली उसी समय पर आए। इसी तरह अगर आपको कहीं कोई भूल दिखाई देती है तो इसी समय पर आपको उसे ठीक कर लेना चाहिए।
अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंफर्म नहीं है और आपको एडिट होने तक लग रहा है कि शायद ये इसमें कोई गलती रह सकती है, तो उसको हटा देने में समझदारी है या फिर उससे कंफर्म करना ही ठीक होगा। इसके अलावा एडिट करते हुए इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने किस तरह के ट्रांजिशंस का इस्तेमाल किया है। जो भी ट्रांजिशन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सुविधाजनक हो और ऑडियंस को परेशान ना करते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आमतौर पर टेलीविजन न्यूज में जूम शॉट्स नहीं लगाए जाते हैं, जूम इन जूम आउट, क्योंकि अगर आपने टेलीविजन न्यूज स्टोरी बना रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 1 मिनट है, तो जूम इन और जूम आउट में ही आपका ज्यादा समय निकल जाएगा या फिर टिल्ट में ही आपका ज्यादा समय निकल जाएगा। इसलिए आपके शॉट्स बहुत सिंपल होने चाहिए। आप जिस भी तरह के ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कार्यक्रम की जो नेचर है, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, उससे वो जरूर मैच करें। अगर प्रोग्राम सीरियस है तो सीरियसनेस को आपको मेंटेन करना होगा। इसी तरह से जब आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन ग्राफिक्स के तौर पर दे रहे हैं या फिर टिकर के तौर पर आप चाह रहे हैं साथ में वो चले, या किसी तरह का जो आप क्रेडिट रोल्स दे रहे हैं उसके भी फॉन्ट्स का ध्यान रखें। ये ना हो कि कार्यक्रम की शुरुआत में कोई और फॉन्ट हो और एंड में कोई और फॉन्ट हो, वो बड़ा एब्रप्ट लगेगा। इसका मतलब ये है कि पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में आपको असल में प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अंत तक उसके हर हिस्से को, हर अंश को इतनी केयरफुली देखना है कि ऑडियंस जब देखी तो उसे कहीं किसी कमी का एहसास ना हो। असल में टेलीविजन प्रोडक्शन स्टेजेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जो प्रोग्राम जितना ज़्यादा सफल होगा उतना ही एक आम दर्शक को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि उसकी प्लानिंग कितनी अच्छी तरह से की गई है। इसी स्टेज में आपकी रिसर्च भी बहुत काम आती है, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम वेल रिसर्च्ड है तो ऑब्वियसली उसका फ्लो बहुत अच्छा होगा। अंत में इस बात का भी ध्यान में रखें कि आप अगर चाहते हैं कि आपको फीडबैक मिले या दर्शक अपनी राय को आप तक दे सकते हैं, तो अंत में उसकी अनाउंसमेंट भी आप कीजिए। आप अपना ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको जो शेयर करने वो भी वहाँ पर शेयर करिए। एक बात और है, किसी भी अच्छी प्रोडक्शन कि इंसान के लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि वो और प्रोग्राम्स को भी ध्यान से देखे। जो आपकी नज़र में बेस्ट प्रोग्राम्स हैं, बेस्ट चैनल्स हैं या बेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बनाई हुई प्रोडक्शंस को आप देखिए। आजकल सब कुछ यूट्यूब में उपलब्ध है। नई टेक्नोलॉजी को जानिए, क्योंकि तकनीक रोज़ बदल रही है। कैमरा की तकनीक, एडिटिंग की तकनीक में बहुत बदलाव आ रहा है, ट्रांजिशंस बदल रहे हैं। जब आप इनसे अपने आप को कंपेयर करेंगे और प्रोग्राम्स देखेंगे और प्रोड्यूसर्स का काम देखेंगे, तो आपका काम अपने आप बेहतर होता जाएगा। इसी स्टेज में ये भी जरूरी है कि आपके साथ जो भी कैमरा पर्सन शूट के लिए गए थे, उनका काम अगर अच्छा है या फिर बुरा है, जैसा भी है, आप उनको भी वहीं पर ये जरूर दिखाएं एडिटिंग स्टेज पर कि उनके काम की वजह से आपको क्या सफलता मिली, क्या आसानी हुई या फिर क्या परेशानी हुई। क्योंकि कैमरा पर्सन जब एडिटिंग टेबल पर अपने काम को देखता है तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ये लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। इसी तरह वीडियो एडिटर से भी आप सलाह ले सकते हैं कि आपने जो शूट किया उसको आप बेहतरीन कैसे बनाएं। असल में सलाह लेने से ही प्रोडक्शन और भी बेहतर होने की संभावनाएं बना देता है, क्योंकि अलग अलग स्किल के लोग जब वो मिलते हैं आपस में तो उनकी सलाह कई बार बहुत काम की साबित होती है। इसी तरह जो भी आपके लाइटिंग आर्टिस्ट थे उनको भी आप ये बता सकते हैं कि लाइटिंग के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो उससे बेहतर कैसे हो सकती थी। साउंड रिकॉर्डर्स के लिए भी जाना जरूरी होता है कि जो हमने साउंड रिकॉर्ड किया उसमें नेट साउंड यानी नेचुरल साउंड का कितना इस्तेमाल हो सका और क्या वो उससे और बेहतर हो सकता था। इसके बाद आपका कार्यक्रम तैयार होगा, आप उसका एक मास्टर टेप बनाएंगे और उसे आप प्रोडक्शन के लिए तैयार मान सकते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद आप उसे ऑन एयर लगा सकते हैं। आज की इस लेक्चर सीरीज में मैंने आपसे टेलीविजन की 3 प्रोडक्शन स्टेजेस के बारे में बात की, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। इन तीनों स्टेजेस की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं और इन्हें मांझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें। रिसर्च से लेकर, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर और प्रोडक्शन की स्टेज तक एडिटिंग, शूट, लाइटिंग और मेकअप, और उसके बाद प्रोडक्शन के दौरान आपको ये देखना होगा कि आपकी ग्राफिक, आपका वॉइस ओवर, आपकी एडिटिंग टेक्निक सब कुछ पूरी तरह से सटीक हों। ये सारी कलाएं जब एक साथ मिलेंगी और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एडिट किया जाएगा तो ये तीनों प्रोडक्शन स्टेजेस की मेहनत तभी साकार होगी। आज की इस लेक्चर सीरीज में आपसे बात करने के लिए मैंने इन सोर्सेज की मदद ली है, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर सीरीज आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। नमस्कार।